सेकंड हाउस, दो भाव और उसमें बैठे हुए ग्रह। लगन जहां आपको रिप्रेजेंट करता है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दो भाव उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। दो भाव लगन का सपोर्टिव भाव कहा जाता है। क्यों और कैसे, आज की इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं कि दो भाव किस तरह से इंपॉर्टेंट है और दो भाव में बैठे हुए ग्रह किस तरह से किसी व्यक्ति को पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। लगन पहला भाव जो आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको किसी का सपोर्ट नहीं है, मान लीजिएगा आप कितने भी स्ट्रांग हैं, कितने भी धनी हैं, मगर आपको लाइफ में किसी का सपोर्ट ही नहीं है, तो आपकी स्थिति क्या होगी। यहां लगन में बैठे हुए ग्रह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मगर आगे उसको नील बटा नील मिल रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। या फिर आगे बढ़ते ही उसको कोई शत्रु ग्रह मिल गया, तो वहां पर भी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सपोज आप अपने घर में बैठे हैं और आप अपने घर में तो बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मगर घर से जैसे ही बाहर आप निकलते हैं, घर से बाहर निकलते ही आपको 4 गुंडे मिल जाते हैं। अब आपकी मनोस्थिति क्या होगी। सेम आप घर से बाहर निकलते हैं और घर से बाहर निकलते ही आपको 4 फ्रेंड मिल जाते हैं, तब आपकी मनोस्थिति क्या होगी। सेम काम करता है सेकंड हाउस। किसी भी ग्रह का सेकंड हाउस, चाहे वो लगन का हो चाहे किसी भाव का हो, इसलिए किसी भी प्लैनेट के पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर किसी व्यक्ति को चाहिए, अगर किसी प्लैनेट्स के किसी भाव के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने हैं, तो उसका दूसरा भाव देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप में तो बहुत कुछ है, मगर उनको कहीं से फैमिली का सपोर्ट नहीं है, और अपने आप में बहुत कुछ होते हुए भी, समृद्धशाली होते हुए भी वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट नहीं कर पाते। वहीं आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका अपना कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपना कोई स्टेटस नहीं है, लोग कहते हैं कि भाई ये तो नकारा है, कुछ कर ही नहीं सकता, किंतु उसके बाद भी जो व्यक्ति अपने आप में बहुत कुछ था, बहुत कुछ कर सकता था, उससे ज्यादा सफलता पा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी फैमिली का सपोर्ट होता है, कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है। और यही चीज देखी जाती है दो भाव से। अगर किसी व्यक्ति का दो भाव स्ट्रांग है, दो भाव का स्वामी स्ट्रांग है, दो भाव में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली से, अपने मित्रों से सपोर्ट मिलेगा और वो लाइफ में अचीवमेंट करेगा। बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले उसको कौन प्यार करता है? उसके फैमिली वाले। दो भाव आपकी फैमिली का भाव है, तो इसलिए किसी व्यक्ति को कितना प्रेम मिलेगा या उसको कितना सपोर्ट मिलेगा, ये सब कुछ दो भाव से देखा जाता है, और इसलिए दो भाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात आती है यहां पर बैठे हुए प्लैनेट्स किस तरह से एक्ट करेंगे। देखिए, दो भाव मैंने जैसा आपको बताया आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो दो भाव में बैठा हुआ ग्रह निश्चित तौर पर सबसे पहले तो यह दिखाएगा कि आपकी फैमिली में किस तरह के लोग हैं। आप लगन को मानकर चले, किसी भाव को मानकर चले या किसी ग्रह को मानकर चले, सेम रिजल्ट आएंगे। मान लीजिएगा सूर्य का दो भाव आपने देखा तो पिता की फैमिली को शो कर देगा, लगन का दूसरा भाव देखा आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर देगा, सप्तम भाव का दूसरा भाव देखा आपकी वाइफ की फैमिली को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये टेक्निक्स हैं, जरूरी है कि हमें तरीका पता होना। अब मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के लग्न से दो भाव में राहु बैठा है, तो आप देखेंगे पहला तो ऐसे व्यक्ति का कुटुंब बहुत बड़ा होगा। आप बहुत सारे चार्ट्स में अप्लाई करके देखिएगा, जिस भी व्यक्ति के दो भाव में राहु बैठा होगा उसका कुटुंब बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी फैमिली से ऐसा व्यक्ति बिलोंग करता होगा। उसके बाद ऐसे व्यक्ति की फैमिली में दादलाई प्रॉपर्टी विरासत में जरूर आती है। ऐसे इंसान को अपने दादा की प्रॉपर्टी विरासत में जरूर मिलेगी। अगर यहां पर केतु बैठ जाए, केतु अगर यहां पर बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति के संस्कारों में उसके ननिहाल का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। संस्कार मैंने क्यों कहा? क्योंकि दो भाव आपके संस्कारों को भी शो करता है। दो भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके संस्कारों को भी शो करता है। राहु यहां पर बैठेगा तो कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि इस व्यक्ति का जब जन्म हुआ तब पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, या फिर आसपास इस तरह के लोग थे कि उसको बहुत अच्छा संस्कार या डेवलपमेंट नहीं मिल पाया। ये भी एक पॉइंट है। किंतु किसी व्यक्ति का नेचर, बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि अगर राहु दो भाव में बैठा होगा तो व्यक्ति का नेचर खराब होगा, कटु बोलेगा या फिर अपशब्द कहता होगा, वेल मैनर्ड नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दो भाव में बैठा हुआ ग्रह आपके जन्म के संस्कार दिखाता है। अगर वो चीज देखनी है तो आपको बुध से देखनी होगी, तीन भाव से देखनी होगी।
तो इसलिए केवल एक प्लैनेट के आधार पर पूरा जजमेंट नहीं दिया जा सकता, किंतु दो भाव में बैठा वगैरह आपकी फैमिली की कंडीशन दिखाएगा। तो इसलिए शो करेगा राहु कि दादलाई प्रॉपर्टी या दादा का प्रभाव है, फैमिली का बहुत ज्यादा प्रभाव है और जन्म के समय बहुत ज्यादा अच्छे संस्कार नहीं मिल पाए, किंतु आगे किस तरह का होगा वो आप अन्य प्लैनेट से देख सकते हैं। और केतु के लिए आप कह सकते हैं कि क्योंकि केतु एक धार्मिक ग्रह है, पहला प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं कि ननिहाल का प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा है। ननिहाल से ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि किसी न किसी तरह की प्रॉपर्टी का लाभ भी होता है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति आपको कम बोलने वाला दिखेगा। जहां राहु एक्सपेंड का कारक होकर बहुत ज्यादा बोलने की क्षमता दे देगा, वहीं केतु कम बोलने की क्षमता देगा। और इसलिए ऐसा भी देखा गया जब राहु किसी व्यक्ति का दो भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को बोलने से या ऐसा वर्क करने से जहां पर उसको बोलना होता है उससे बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। और केतु अगर दो भाव में बैठता है तो लिखने से या मनन करने से या विचार करने वाली चीजों से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। राहु अगर बैठा है तो बहुत ज्यादा बोलने वाला बना देगा, केतु कम बोलने वाला बनाएगा, मगर दोनों ही स्थिति में पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। कुछ लोग ज्यादा बोलकर नेम कमाते हैं, कुछ लोग कम बोलकर नेम फेम कमाते हैं। तो वो अन्य प्लैनेट्स के आधार पर आप देख लीजिएगा। अगर यहां पर मंगल बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की फैमिली में कहीं ना कहीं इस तरह के लोग होंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हैं, पुलिस से संबंध रखते हैं, बहुत ज्यादा कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा कई बार इगोइस्टिक होते हैं, ऐसा देखा गया है। और फीमेल चार्ट में अगर मंगल दो भाव में बैठा है तो ऐसा भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं उसका हस्बैंड कहीं ना कहीं फैमिली वगैरह से लिंक करता हुआ होता है। यहीं पर अगर बुध बैठे, यहीं पर अगर बुध बैठे तो ऐसा व्यक्ति अपनी बातों में बहुत ही ज्ञानवान और बहुत ही जॉली नेचर वाला कई बार होता है। और बुध और शुक्र का प्रभाव यह होता है कि बुध जहां पर अच्छा बोलने वाला बनाता है और शुक्र का प्रभाव यह आता है कि बहुत ही ज्यादा चीजों को शुगर कोटेड कर बोलने वाला बना देगा। और बुध और शुक्र अगर किसी व्यक्ति के दो भाव में बैठे, क्योंकि बुध और शुक्र साथ साथ ही लगभग होते हैं, इसलिए इन दोनों का एक साथ ले रहा हूं। बुध और शुक्र बैठा है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की फैमिली में फीमेल्स कई बार ज्यादा मिलती हैं, फीमेल्स का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और ऐसे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत कम देखी गई हैं। ऐसे लोगों के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी काफी अच्छी देखी गई है, ऐसे लोगों के पास एक अच्छा खासा बना हुआ मकान देखा गया है। अगर सूर्य का प्रभाव यहां पर आए, सूर्य का प्रभाव अगर यहां पर आता है तो सीधा सीधा सा ऐसे लोगों का देखा गया है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इंस्टीट्यूट से उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऐसे लोगों के ऊपर अगर देखेंगे चेहरे का अगर प्रभाव भी देखेंगे तो बड़ा रौबदार होता है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं सरकारी संस्थानों से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है गुरु। गुरु का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में आए तो ऐसे लोगों के इंटरेक्शन बहुत अच्छे डॉक्टर्स से रहते हैं, बहुत अच्छे पंडित से रहते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स से रहते हैं। ऐसे लोगों की फैमिली में इस तरह के लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और ऐसे लोग जब भी बात करेंगे बहुत ही ज्ञानवान करेंगे, बहुत ही तोल मोल कर करेंगे। जब भी आप उनसे बात करेंगे, उनकी एजुकेशन का स्किल कुछ भी हो, उनका फैमिली स्टेटस कुछ भी हो, मगर ऐसे लोग जब भी बात करेंगे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति की तरह बात करेंगे और काफी समझदार भी ऐसे लोग देखे गए हैं। क्योंकि गुरु कालपुरुष कुंडली के नवम भाव का स्वामी है और 9-2 का जब संबंध बनता है तो एक अच्छे संस्कारों को शो करता है। यह भी शो करता है कि इस व्यक्ति को बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, इसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हुई है। अगर शनि यहां पर बैठे, शनि अगर किसी व्यक्ति का दो भाव में बैठा है तो ऐसे लोगों को गंभीर प्रवृत्ति वाला बना देता है, गंभीरता के साथ बोलना, विचार करना और बहुत ही ज्यादा कॉमर्शियल माइंड कई बार बना देता है। मैंने जैसा आपको बताया कि दो भाव धन को भी शो करता है, फैमिली को भी शो करता है। तो फैमिली में ऐसा भी देखा गया अगर शनि यहां पर बैठता है तो फैमिली में लेबर क्लास लोग या ऐसे लोग होते हैं कि जो हार्ड वर्क पर बिलीव करते हैं, ऐसे लोग आपको ऐसे लोगों की फैमिली में मिलेंगे और ऐसा व्यक्ति खुद भी हार्ड वर्क में बिलीव करता है। तो ये तो हुई प्लैनेट्स की बात। यहां पर मैंने चंद्र का मैं भूल गया, कई बार होता है, मैं इस तरह से बताता हूं, पिछली वीडियोस में भी कई बार हुआ कि मैं कोई प्लैनेट मिस कर गया, अभी याद आ गया तो मैं बता देता हूं चंद्र का। तो कमेंट्स में फिर आप लोग बताते हैं कि आप ये प्लैनेट छोड़ गए, इसका क्यों नहीं बताया। ऐसा कुछ नहीं, मैं जानबूझकर नहीं छोड़ता, कोई अगर मिस हो गया तो हो गया। चंद्र अगर यहां पर बैठेगा तो
ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलेगा। उस व्यक्ति के संस्कारों में, उसकी भाषा में, उसके विचारों में उसकी माता का प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा। बहुत इमोशनल तरीके से वो बोलेगा और ऐसे व्यक्ति की फैमिली में फीमेल्स की संख्या ज्यादा मिलेगी। अब सेकंड हाउस, जैसा मैंने आपको बताया कि फैमिली के धन को भी शो करता है, फैमिली से मिलने वाला धन भी शो करता है। धन दो तरह का होता है, एक आपने कमाया, एक फैमिली से मिला। सब शुक्र धन का फिक्स कारक है जो कि दो भाव का स्वामी है, किंतु जब दो भाव को एनालिसिस करते हैं तो दो भाव केवल और केवल उस धन को शो करता है जो आपको आपकी फैमिली से मिलेगा, फैमिली का बैंक बैलेंस। इसलिए किसी व्यक्ति के फैमिली का बैंक बैलेंस क्या है, फैमिली का स्टेटस क्या है, यह भी बहुत कुछ दो भाव के द्वारा देखा जाता है। अगर राहु यहां पर बैठा है तो सीधा सा है कि एक समय में ऐसे व्यक्ति का फैमिली का बैंक बैलेंस और फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा। तो अगर यहां पर शुक्र की राशि आ जाए या फिर बुध की राशि आ जाए या शनि की राशि आ जाए तो ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा होता है। अगर केतु यहां पर आ जाए तो केतु कई बार प्रारंभ में कमी और फिर बाद में वृद्धि होते हुए दिखाता है, मगर राहु प्रारंभ में वृद्धि और बाद में कई बार कम होते हुए दिखाता है, जब तक कि किसी व्यक्ति का शुक्र खुद से बलवान ना हो। अगर शुक्र यहां पर बैठता तो शुक्र के लिए तो बहुत अच्छी पोजीशन है। सीधा सीधा सा आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन होगा, फैमिली से अच्छा खासा उसको फाइनेंशियल मिला होगा। अगर शुक्र वहां पर वीक है बहुत ज्यादा किसी वजह से, अन्य प्लैनेट्स की वजह से, तो हो सकता है कि वहां पर उस व्यक्ति को धन ना मिले। और ऐसा भी देखा गया जब शुक्र दो भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी के थ्रू भी काफी अच्छा धन मिलता है। और बुध अगर यहां पर बैठे तो ऐसा देखा गया है बुध और शुक्र में कि अपनी बहनों से भी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और उनसे धन की प्राप्ति होती है। सूर्य अगर यहां पर बैठता है तो सूर्य पिता का कारक है, पिता से धन दिखाता है, गवर्नमेंट के थ्रू आपको धन दिखाता है। ऐसे भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की फैमिली में कहीं ना कहीं, जैसा मैंने आपको भी बताया कि गवर्नमेंट्स का इंटरेक्शन होता ही है, तो गवर्नमेंट के थ्रू धन आता है। और ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो धन है वो कहीं ना कहीं कई बार गवर्नमेंट कस्टडी में होता है या किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ होता है। अलग अलग कंडीशंस होती हैं। अगर चंद्र यहां पर बैठा है तो ऐसा देखा गया है कि अगर उस व्यक्ति की फैमिली से कोई व्यक्ति जलीय स्थान पर रह रहा है या समुद्र पार या विदेश में रह रहा है तो वहां से उसको अच्छी इनकम होती है। और शनि अगर वहां पर बैठा है तो ऐसे लोगों को जो फैमिली में धन आता है कई बार उसमें वहां पर थोड़ी सी कमी देखी गई है, अगर वहां पर शनि की मित्र राशि नहीं है तो, या उदासीनता ऐसे लोगों की फैमिली में धन के प्रति देखी गई है। और गुरु अगर वहां पर बैठा है तो ज्ञान और धन का बहुत अच्छा संयोग बनता है गुरु और शुक्र के लिए। तो अब सेकंड हाउस आपकी आइज को भी शो करता है, आपके फेस की बनावट को भी शो करता है। बहुत सारे लोग सेकंड हाउस में जब राहु बैठता है तो अक्सर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की आइज अलग तरह की होती है, मतलब बड़ी बड़ी आंखें होती है, उसकी व्यक्ति की आंखों में अलग से वो राहु की चंचलता दिख जाती है। साथ ही साथ जब किसी व्यक्ति के दो भाव में राहु बैठेगा तो उसको आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अक्सर देखी गई है, राहु हो या केतु हो। राहु बड़ी बड़ी आंखें दे देता है कई बार, केतु छोटी आंखें दे देता है, मगर आइज रिलेटेड इश्यूज देखे गए हैं। और अगर सूर्य और चंद्र भी अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एफ्लेक्टेड है तो ऐसा बहुत ज्यादा देखा गया है। अगर शुक्र और चंद्र में से कोई प्लैनेट दो भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति के फेस की बनावट भी बहुत अच्छी होगी, आंखों की बनावट भी बहुत अच्छी होगी। सूर्य अगर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति की आंखें बहुत ही चमकदार होंगी और चंद्र में भी बहुत चमकदार होती हैं। शुक्र में कई बार होता है कि बहुत ही चंचल तरह की और बहुत ही मदहोश कर देने वाली इस तरह की आंखें होती हैं। फीमेल्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो जिन फीमेल्स के चार्ट में दो भाव में शुक्र बैठा होता है बहुत ही सुंदर उनकी आइज होती हैं, वो मैग्नेटिक आइज होती हैं। बहुत सारी शायरी कविताएं आप देखते हैं आंखों के ऊपर तो वो अक्सर कई बार इन्हीं वजह से आती हैं। बुध वहां पर बैठता है दो भाव में तो आंखें बोलने वाली होती हैं, आंखों आंखों में ऐसी लोग बहुत सारी बातें कह जाते हैं। गुरु अगर यहां पर बैठे तो बहुत शांत तरह की आंखें मिल सकती हैं कि एक ठहराव ऐसे लोगों की आंखों में बातों में मिल सकता है। कुल मिलाकर दो भाव आपको वो सारी चीजें देने में सक्षम है जो कि आप चाहते हैं अगर वो स्ट्रांग है तो। क्योंकि
मैंने पहले भी आपसे कहा कि 2 भाव आपका सपोर्टिव भाव है। जब आपको बहुत सारे लोग सपोर्ट करेंगे, जब आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, फैमिली से धन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, फैमिली के लोग भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में गेन करेंगे ही। बहुत सारे लोग इसको मारक भाव के रूप में भी कहते हैं। मैं मारक भाव वाली थ्योरी 2 भाव के लिए यूज नहीं करता हूं, क्योंकि आपकी फैमिली का भाव है। अगर फैमिली ही मारक होने लगी तो फिर खैर, हर व्यक्ति का ज्योतिष के अलग अलग पद्धतियों का अपना अपना विचार है। मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। जो मेरे विचार थे, जो मुझे आता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर और जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।